ऐसा सुंदर अवसर भगवान ही गौ के रूप में आतुर लीला करके हमको इन सभी संग्रहों से मुक्त करना चाहते हैं। ये जो भगवान की दी हुई चीज हैं वो भगवान को अर्पित करनी शब्दों से नहीं, शब्दों से तो भारत के सभी मंदिरों में प्रतिदिन गाते हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। और अर्पित करते हैं 100 रुपया का प्रसाद और चाहते हैं 100 करोड़ या 100 अरब। कहना कुछ और है, अंदर कुछ और है। वास्तव में जो कह रहे हैं ऐसे ही करें, तन मन धन सब कुछ भगवान की प्रसन्नता में लगा दे। जो भगवान की चीज है उनकी प्रसन्नता में लगाने से भगवान ही मिलते हैं। भगवान को अर्पित करने से भगवान मिलते हैं, संसार को अर्पित करने से संसार मिलता है। कुल मिला के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति से जो संबंध बना है अहमता और ममता का, उससे मिटाना है। वो झूठा है। न प्राण अपने हैं, न इंद्रियों अपनी है, न मन अपना है, न शरीर अपना है। शरीर मन प्राण इंद्रिय भी अपने नहीं हैं, तो इनसे संबंधित वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि वो अपने कैसे हो सकते हैं। ये समझ के जो अपना नहीं है उसको भूल से अपना माना है, उस भूल को मिटाना है। भूल को अगर केवल बातों से ही वो मिट जाती तो बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे लोग बातें कहते भी है और सुनते भी है। इसलिए भूल को मिटाने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा, सर्वहितकारी प्रवृत्ति को अपनाना पड़ेगा। जो कुछ आपके पास है उसे अर्पित करना पड़ेगा। भूल से लिया है पर लिया तो है, जब तक दोगे नहीं तब तक पास में ही रहेगा। दूसरे का है, जिसका है उसको अर्पित करना है। आस्तिकता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सब कुछ भगवान ने दिया है। जो कुछ दिया है वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान की चीज है। भगवान की चीज भगवान की सेवा में अर्पित कर दें। कौन सी सेवा में अर्पित करें? जिस सेवा से भगवान को प्रसन्नता हो। वैसे तो किसी भी प्रकार की ये जो सारी सृष्टि है ये भगवान की एक बगीची है, बाग है, विश्व पूरा का पूरा। तो इस बगीची के वृक्षों के जल, खाद, सुरक्षा आदि किसी में भी लगाओ, भगवान को प्रसन्नता होगी। पर संपूर्ण बगीचे को, इस विश्व रूपी वाटिका को पुष्ट करने वाली, जीवंत रखने वाली, सुंदर और सजीव रखने वाली जो शक्ति है वो है वेद लक्षणा गौ माता। वेद लक्षणा गोवंश की सेवा से संपूर्ण विश्व संतुष्ट पुष्ट होता है, स्वस्थ होता है। सारे स्थूल और सूक्ष्म लोक है उन सब को पोषण मिलता है। गो के माध्यम से, गो सेवा से जितनी प्रसन्नता प्रभु को होती है शायद इतनी प्रसन्नता और किसी प्रवृत्ति से हो सकती नहीं। क्योंकि ऐसी कोई प्रवृत्ति त्रिलोकी में नहीं है जिस प्रवृत्ति से सबका हित हो, सिवाय गाय। गौ सेवा को छोड़ के ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जिसमें सबका हित हो। हाँ, किसी प्रवृत्ति में हित अधिक होगा, अहित कम होगा, किसी में अहित ज्यादा होगा और हित कम होगा। तो जिसमें ज्यादा दूसरों का हित है ऐसी प्रवृत्ति को शुभ प्रवृत्ति कहते हैं, और जिसमें ज्यादा दूसरों का अहित है उस प्रवृत्ति को अशुभ कहते हैं। पर जिस प्रवृत्ति में सबका हित है उसको सर्वहितकारी प्रवृत्ति कहते हैं। सर्वहितकारी प्रवृत्ति और कामना रहित निवृत्ति, ये दोनों ही भगवान की प्रसन्नता को, भगवत प्राप्ति के साधन है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति तो भगवान की लीला है और कामना रहित निवृत्ति भगवान की सहज है, जिसमें भगवान सोते हैं। अगर भक्त को भगवान की लीला में सम्मिलित होना है तो सर्वहितकारी प्रवृत्ति में लग जाए, भगवत लीला में सम्मिलित हो जाए। और भाई अब लीला में नहीं, हमको तो भगवान को शयन कर शांति में जाना है, तो भाई कामना रहित निवृत्ति में चले जाओ तो शांति में चले जाओगे। कामना रहित निवृत्ति और सर्वहितकारी प्रवृत्ति दोनों ही प्रभु प्राप्ति के साधन है। और कामना रहित निवृत्ति से भी सर्वहितकारी प्रवृत्ति
क्योंकि सर्वहितकारी प्रवृत्ति के बिना कामना रहित निवृत्ति आ ही नहीं सकती। इसलिए गीता जी में बार बार सर्वहितकारी निवृत्ति मानी सांख्य योग, और सर्वहितकारी प्रवृत्ति मानी कर्म योग, और सर्वहितकारी निवृत्ति मानी सांख्य योग। तो भगवान बार बार ये कहते हैं कि सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। उसके कहने के पीछे, ये इस शब्द के पीछे भाव यही है कि सर्वहितकारी प्रवृत्ति से ही कामना रहित निवृत्ति आ सकती है, ऐसे आए नहीं सकती। हमने देखा है, हमारा इतिहास हमारे सामने है, हमारे यहाँ सैकड़ों ऐसे राजा श्रेष्ठी और समृद्ध लोग हुए हैं जिनको वैराग्य हुआ, जिनके पूर्व पुण्यों से और उनकी अपनी साधना से संसार से वैराग्य हो गया। वे वैराग्य में आविष्ट होके घर परिवार यहाँ तक वस्त्र छोड़ के भी जंगल में चले गए, परंतु वहां जाने पर भी उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। वो कामना रहित निवृत्ति उनको मिली नहीं जिसमें वो स्थिर रहना चाहते थे। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अभी उनके ऊपर कोई दायित्व शेष था, सेवा का दायित्व, जगत की सेवा का दायित्व, भगवान की सेवा का दायित्व उनके ऊपर शेष था। सर्वहितकारी प्रवृत्ति उन्होंने नहीं अपनाई थी। अभी से पहले तो वो अपने स्वार्थ की प्रवृत्ति करते थे। सर्वहितकारी प्रवृत्ति जब करेंगे तभी उन्हें कामना रहित निवृत्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए जब ये बोध हुआ, ये पता लगा कि सर्वहितकारी प्रवृत्ति ही कामना रहित निवृत्ति की उस दिव्य भूमि में ले जाती है, तो वे पुनः सर्वहितकारी प्रवृत्ति में लगे। उन्होंने अपनी साधना, अपनी सेवा वाणी के रूप में जिस किसी रूप में समाज को प्रदान की और सबका हित हो, ऐसी चेष्टाएं करते करते वे पुनः उनके लक्ष्य को, कामना रहित निवृत्ति को प्राप्त हुए। अगर बिना सर्वहितकारी प्रवृत्ति कामना रहित निवृत्ति प्रदान कर देती हो जाती, बिना सर्वहितकारी प्रवृत्ति ही केवल एकांत में जाने मात्र से कामना रहित निवृत्ति आ जाती, तो वे राजपुरुष या श्रेष्ठी जन पुनः समाज के बीच में वेश बदल के आकर सेवा न करते। उन्होंने सब ऐसा किया है। इससे सिद्ध होता है, चाहे आचार्य शंकर हो, बुद्ध हो, महावीर हो, रामानंद जी हो, वल्लभ हो, कितने ही आचार्य, कितने ही सिद्ध पुरुष, चाहे गोरख हो, नानक हो, कबीर हो, तुलसी हो, सूर हो, देखो आप सब ने पुनः समाज के बीच में आके सर्वहितकारी प्रवृत्ति को अपनाया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वहितकारी प्रवृत्ति ही कामना रहित निवृत्ति की भूमिका है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति से ही कामना रहित निवृत्ति प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में आश्रय तभी मिलता है जब जो कुछ अपने पास है उसको सबके हित में बांट दो। और सबके हित में बांटने का मतलब सबका हित जिनसे हो उन्हें वहां लगा दो। सबका हित, सृष्टि मात्र का हित गाय से है। गौ ही ऐसा दिव्य प्राणी है जो संपूर्ण सृष्टि का हित करने की क्षमता रखता है। उसको चाहे कोई समझे या न समझे, उससे कोई अर्थ नहीं है। वो तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भी गौ की महिमा को समझने वाले कम थे। उस समय भी आसुरी भावनाओं के आधिक्य से गौ महिमा को नहीं समझ पा रहे थे। आज कलयुग है, कलयुग में तो असुरी शक्तियों का साम्राज्य है। वह संपूर्ण देशों में और समाजों पे आधिपत्य जमा के बैठा है। सभी व्यक्तियों के मन और मस्तक पर वो अपना शासन कर रहा है। आसुरी शक्ति शासन कर रही है। इसलिए ये न सोचें कि भाई बहुसंख्यक लोग, बहुत बड़ी संख्या में लोग गाय की महिमा को नहीं समझते, या बड़े लोग गाय की महिमा को नहीं समझते, नहीं मानते, इससे गाय की महिमा कम होगी, ऐसी बात नहीं है। गौ माता की महिमा तो अनुपम है। न समझने वाले या न मानने वाले दोनों तरह के लोग, यहाँ तो तामस है, तामसी प्रकृति से ग्रस्त है, वो नहीं समझते हैं, और जो आसुरी शक्तियों से आविष्ट है वो उसको मानते नहीं है। बुद्धि तो है पर उसको मानते नहीं, क्योंकि आसुरी शक्तियां उनको मानने नहीं देती है। आज की लौकिक सत्ताएं आसुरी शक्तियों के अधीन है। इसलिए लोक सत्ता में गौ की महिमा का वह स्वरूप
प्रकट नहीं हो पा रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि गौ महिमा कोई कम पड़ी। गौ महिमा तो और बड़ी है। जितनी त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में वेद लक्षणा गौ माता की आवश्यकता नहीं थी, उनके सहयोग की जितनी आवश्यकता मानव जाति को, जीव जगत को नहीं थी, उससे कई गुना अधिक आवश्यकता इस समय वेद लक्षणा गोवंश की मानव जाति सहित संपूर्ण जीव जगत को आवश्यकता है। इसलिए उस दृष्टि से सृष्टि को गाय की जरूरत इस समय ज्यादा है। जिस समय गोवंश की आवश्यकता सृष्टि को अधिक है, उसी समय गोवंश को बढ़ाना, उसे सुख देना, जिससे सृष्टि को सुख हो। गाय सुखी होगी तो ही सृष्टि सुखी होगी। गाय प्रसन्न होगी तो ही सृष्टि प्रसन्न होगी। सृष्टि प्रसन्न होगी तो सृष्टि के रचयिता प्रसन्न होंगे। सृष्टि जिस लक्ष्य से बनाई है, उस लक्ष्य की पूर्ति होने से ही सृष्टा प्रसन्न होंगे। और सृष्टि सभी जीवों के कल्याण प्राप्ति के लक्ष्य से बनाई है। सभी जीवों का कल्याण तब होगा जब सृष्टि में सतोगुण अधिक होगा। सृष्टि सतोगुण प्रधान होगी तभी जीवों का कल्याण होगा। और सतोगुण बढ़ाने के लिए सतोगुण की प्रधानता का स्रोत केवल वेद लक्षणा गाय है। इस दृष्टि से जो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, आस्तिक है, परमार्थ पथ के पथिक है, ऐसा जो वर्ग है, समाज है, समूह है, उसके लिए गो का आश्रय लेना बहुत आवश्यक, अति आवश्यक है। बिना गो के आश्रय सतो गुण की वृद्धि नहीं होगी। और ये आध्यात्मिक, पारमार्थिक, आस्तिक जो आपका रास्ता, इसमें गति नहीं मिलेगी। गौ के बिना गति नहीं मिल सकती। गो बिना गति नहीं, गीता बिना मति नहीं। गौ माता मानव चेतना को एक सुव्यवस्थित अपने लक्ष्य की ओर गति प्रदान करती हैं। केवल मानवीय चेतना को नहीं, संपूर्ण सृष्टि को अपने ध्येय की ओर पहुंचाने में गौ माता उनकी गति को बलवान बनाती है, ऊर्जा देती हैं। और गीता माता मति देती हैं, किस तरह से करना, कैसे चलना। लोक व्यवहार में भी अलौकिक जीवन को अलौकिक बनाने की जो मति है, विद्या है, वो गीता जी देती हैं। इसलिए गो बिना गति नहीं, गीता बिना मति नहीं। ये केवल उद्घोष नहीं, ये यथार्थ है। यहाँ इस श्लोक में भक्ति योग की बात चल रही है। भक्ति योगी भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। भगवत प्रसन्नता की ओर देखा जाए तो भगवत प्रसन्नता के जितने साधन हैं, उन सब से वर्तमान में सर्वोत्तम साधन गौ सेवा है। ये बात समझ नहीं है। और समझ के तन मन धन से जितना जहां कुछ हो सके साधक को उसी में लगना है। कुछ बताना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ ले जाना नहीं है। जो जहां है वहीं उसे अर्पित करना है। यज्ञ श्रेष्ठा अमृत भोजो याति ब्रह्म सनातनम, ये इनको अर्पित करना ही वास्तव में महायज्ञ है, सर्वहितकारी यज्ञ है। और इस यज्ञ के पूर्ण होने पर जो कुछ शेष होगा, ये यज्ञ करने के बाद जो बचता है वो अमृत है। और वो अमृत पाने से अमरता की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको भगवत अर्थ कर्म करना, भगवत कर्म करने के प्रभाव से इस तरह से जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम गौ सेवा का कार्य करते हैं तो उसके प्रभाव से सारे पाप तो समाप्त हो ही जाते हैं, संचित पाप भी मिट जाते हैं। और गौ सेवा के कार्य में भी प्रवृत्ति में कई तरह की चीजें होती हैं, पर उसमें पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए गौ सेवा का कार्य कर रहे, अपने नाम के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए और कुछ पाने के लिए नहीं। अगर कुछ पाने के लिए करते हैं तब तो सावधान रहना, सावधान तो उसमें भी रहना है, पर कुछ पाने के लिए कर रहे हैं तो जो कुछ करेंगे उसका फल भी भोगना होगा। पर अगर कामना, ममता और आसक्ति रहित होकर केवल प्रभु प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उस तरह के किए गए कर्म में अगर कोई दोष भी है तो उसका दोष उस कर्ता को, साधक को नहीं लगेगा, उस भक्त को नहीं लगेगा। ये भाव है। यहाँ सगुण ईश्वर को ब्रह्म कहा है, ब्रह्मण्याधाय, ये सगुण परमात्मा को ब्रह्म कहा है।
कहने का तात्पर्य कि ईश्वर सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार सब कुछ है, वह समग्र है, समग्र में सब आ जाते हैं, उसमें कोई पीछे नहीं रहता है। यहाँ श्रीमद् भागवत में भी ब्रह्म परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार, परमात्मा सगुण निराकार और भगवान सगुण साकार, तीनों को एक ही बताया है मद् भागवत में भी। और सगुण के अंतर्गत परमात्मा, ब्रह्म, भगवान ये तीनों आ जाते, ऐसा समझना चाहिए। जहां कहीं भगवान की बात हो तो भगवान निर्गुण निराकार भी है, भगवान निर्गुण साकार भी है और भगवान सगुण साकार भी है, तीनों एक में ही है। कहीं सगुण की बात होगी, कहीं निर्गुण की बात होगी, कहीं सगुण निर्गुण मिश्रित की बात होगी, पर परमात्मा एक ही है। भाव के अनुरूप, योग्यता और रुचि के अनुरूप इस तरह से उनकी साधना होती है। भगवान तीनों में एक ही है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि निर्गुण में गुणों का निषेध है, अतः निर्गुण सीमित है और सगुण समग्र है। वैष्णव लोग सगुण साकार भगवान के उत्सव को ब्रह्मोत्सव नाम से कहते हैं। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।